कहा। दास आज जो विषय रखने जा रहा है वो मन क्या है और उसकी दौड़ को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। मेरे गुरुदेव ने कहा में क्या फरमाया है, मन क्या है। कह रहे मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। दास एक बार फिर पढ़ेगा। मन क्या है, मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। अब अन्य महापुरुष क्या कहते हैं? कहते हैं मन क्या है। मन एक तालाब की तरह है जिसमें विचारों की लहरियां उठ रही हैं। जब तक ये लहरियां उठती रहेंगी तब तक अनंत स्थल में विराजमान मोती रूपी आत्मा को हम पा नहीं सकते। महापुरुष कहते हैं कि मन एक दर्पण की तरह है। जब तक मन रूपी दर्पण विचारों, वासनाओं और इच्छाओं की धूल इसके ऊपर जमा रहेगी तब तक हम आत्मा को पा नहीं सकते। गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं प्राणी के शरीर का आदर्श अंग मन है, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे शक्तिशाली है। याद रखना चाहिए कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। दास फिर पढ़ेगा। मन शरीर का मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हम कभी कभी बात करते हैं ना कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, हाथ रखते हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। कह रहे हैं आत्मा तो कभी दुखी होती नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसको दुख और सुख से क्या लेना देना। कभी कहते हैं आज मेरा दिल बहुत दुखी है। अगर दिल दुखी होगा, परेशान होगा तो हमारी सेहत खराब होगी, तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। कह रहे हैं मन क्या है? कह रहे हैं विचारों का आदान प्रदान मन है। कह रहे हैं इसके ही द्वारा हम जो है बात विचार इकट्ठे करते हैं। तो महापुरुष आगे कह रहे हैं कि उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ में बैठा मन का सारथी है। जब मन ही मन की इंद्रियों को घोड़ों को इधर से उधर भटकाता है, कभी यौवन के आवेश में मन को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सबसे शक्तिशाली है, वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे सब झुकते हैं और सब झुककर प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार दीपक के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? जिस प्रकार दीपक के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता। परंतु जब शरीर के जीवन में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है, क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? जब शरीर के जीवन में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले अंधेरा बढ़ने लगता है, तो हम घबरा कर चिल्लाने लग जाते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। आगे कहते हैं कृष्ण भगवान कि मुझे बचाओ। मनुष्य को ये जो घमंड है की मदरा
को पिलाकर हम पाखंडी मन बना देते हैं। कहते हैं ये मन मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहा है, उस मन को वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, कभी खुशी होती है और कभी दुख होता है। जब खुशी होती है तो खुशी के गाने गुनगुनाते, गीत गुनगुनाने लग जाता है। जब दुखी होता है तो दुख के गीत गुनगुनाने लग जाता है और उस दुख में अपने साथियों को ढूंढता है कि उससे उसको सुख मिले। किसी भी प्राणी में को उसका मन उसके जीवन के अंत तक अपने जाल से छुड़ा नहीं सकता और रस्सी की तरह वो बांध कर उसे नाच नचाता रहता है। पर जीव को इतना समय भी नहीं देता कि वह अंदर अब झांक कर देखे, अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर परमात्मा का जो प्रकाश है उसकी पहचान कर सके। तब उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश जो नजर नहीं आता, कहने लगे जब हम अंदर झांकेंगे तो हमको वो प्रकाश नजर आएगा। उसी को परमात्मा का साक्षात करना कहते हैं। अब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कृष्ण भगवान से, तुम तो कहते हो कि अपने अंदर झांक कर आत्मा और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है। अब ये अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि उस आत्मा से अलग भी कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मन को पहचानो, कौन पहचानेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारा मन ही तुम्हारा मन ही तो है जिससे तुमको पहचानना है। तुम तो कहते हो मन माया है कि भ्रम में फंसा और नाच नचाता है। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा कि तुमने ठीक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया था कि आप ही तो कहते हो कि मन जो है भ्रम में फंसा हुआ है और नाच नचाता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने ठीक प्रश्न किया है। जब तक तुम अपने आप को मन के विषयों के अधीन रखोगे तो मन तब तक तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे अर्जुन, मन मनुष्य का शरीर रथ की भांति है। इस रथ के जो घोड़े हैं उन मनुष्यों की उनको इंद्रियां समझो। जैसे आंख, कान, नाक, मुख, जीवा आदि इन इंद्रियों को जो चलाता है वही मन है और रथ में जो बैठता है वही आत्मा है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन को किस प्रकार से काबू किया जा सकता है। अब इसको शांत किस प्रकार से किया जाएगा, तो गुरुदेव बताते हैं हमें किस प्रकार से शांत करना है। तो गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है कि ये शांत मन कैसे होगा। मन तो साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग गनी, राम देवे विश्राम। क्या मेरे गुरुदेव आदेश दे रहे हैं, कह रहे मन तू साचा हो रहो। अब ये मन सच्चा किस प्रकार से होगा, ये शांत किस प्रकार से होगा। तो मेरे गुरुदेव हमको एंटीबायोटिक देते, कह रहे सिमर के साचा नाम, उस परमात्मा के नाम को तू सिमर, पल पल सिमर, उठते बैठते सोते जागते तू उसको सिमर। तो आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, मंगत विपता जग घनी, कह रहे जब कोई भी तेरे पे विपता का पहाड़ टूटेगा या तू किसी विपता में फंस जाएगा, तुझे वो परम पिता परमेश्वर ही आकर बचाएगा, वही तेरा एक महत सहारा होगा। तो हम मन को शांत करने के लिए क्या करना है हमको, कि मन को परमात्मा के चरणों में लगा देना है। एक अन्य दोहे में गुरुदेव कितना सुंदर फरमाते हैं,
मन राखे एक नाम में, तन देवे गुर की भेंट, मंगत पाए सत धाम को, सो सुरारन जीत। क्या फरमा आदेश कर रहे हैं मेरे गुरुदेव। कह रहे हैं मन को एक नाम के अंदर रखो और तन को गुरु के चरणों में सौंप दो। मन और तन को गुरु के समर्पण कर दो, हर वक्त उस गुरु के समर्पण में रहें। तो क्या बताते हैं गुरुदेव मेरे, मंगत पाए सत धाम। जब नाम, मन को हमने नाम के साथ जोड़ दिया और तन और मन को गुरु के अर्पण कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे। कह रहे हैं वो मार्ग सिर्फ सत धाम के लिए ही जाता है। बड़ा आसान सा मेरे गुरुदेव ने बताया, पर आगे बताया भी है। कोई 100 सूरा रण जीत, कह रहे हैं कोई लाखों करोड़ों में एक होता है जो उस मार्ग पर चलकर ये रण जीत कर अपने आप को अमर कर लेता है। कह रहे बहुत मुश्किल कार्य है। हम बात तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से, कह रहे ऐसा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, पर कहने लगे बहुत मुश्किल चीजें हैं। तभी तो कबीर दास जी ने कहा, कबीरा मन तो तेरा एक है। क्या कह रहे हैं कबीर दास जी, कबीरा मन तो तेरा एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि भजन में और चाहे भोग भोगाए। कह रहे मन तो हमारा एक ही है ना, हम इसको जिधर लगा लें, एक टाइम में एक ही काम करा सकते हैं। कह रहे अगर हरि भजन में लगाएंगे तो हमें सतधाम की प्राप्ति होगी, और भोग विलास में लगाएंगे तो हमारा अगला जीवन जो है फिर 84 लाख जूनियों में चला जाएगा। अब इन मन को जो शांत करना है वो किस प्रकार से करना है। कहते हैं गुरुदेव के प्रथम शिष्य संत महंत रतन दास जी फरमाते हैं, कह रहे हैं जीव को अब ये कहें कि है जीव अब तेरा खेल खत्म हो गया। यानी हम उनकी जो खुराक देते हैं हम उसकी खुराक देना बंद कर दें। वो कौन सी खुराक है, कह रहे हैं कामनाओं की, इच्छाओं की। कह रहे हैं जब हम उनको वासनाओं की जब ये खुराक देना बंद कर देंगे, जब हमारा मन करे तो हम उसको खींच के फिर सतनाम में लगा दें। तो कह रहे हैं जब उनको खुराक देना बंद कर देंगे तो ये मन क्या होगा, हमारा सतनाम के अंदर लगेगा। और जब मन सतनाम में लगेगा तो हम उस परम धाम की ओर अग्रसर होंगे। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव मन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उस गुरु ने कहा, शिष्य से कहा कि ये मन पानी के बहाव को जिस प्रकार से रोका नहीं जा सकता। क्या कहा कि पानी के बहाव को जिस प्रकार से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार से मन को रोकना बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने युक्ति बताई कि जिस प्रकार पानी के बहाव को रोकने के लिए हमको उसका रास्ता बदलना है, उसमें बीच में से रास्ता काट देंगे तो पानी दूसरी ओर चला जाएगा और जो उसका पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार इस मन को जब ये भटके, इसको पकड़ के सतनाम की तरफ लगाएंगे तो इस मन का बहाव भी कम हो जाएगा। बुल्ले शाह ने पूछा अपने गुरु से, इनायत अली जी से, कि गुरुदेव मन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ने कहा बताएंगे, थोड़ा समय आ जाए तो आपको बताएंगे, रुको। तो बुल्ले शाह 2-3 दिन तक वहां रहे इनायत अली जी के पास, अपने गुरु के पास। तो इनायत अली जी ने पूछा, बुल्ले शाह ने पूछा अपने गुरु से कि भाई बताइए गुरु जी के मन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो गुरु ने क्या उत्तर दिया, क्या बुल्लिया, मंद की पावना एथो पुटना ते उथे लावना। कितना सुंदर बता दिया कि इस मन को क्या करना है कि संसार से हटा के करतार की तरफ लगा दें, उस परमात्मा की तरफ लगा दें, तो ये मन हमारा शांत हो जाएगा।
वरना ये मन शांत नहीं होता। कह रहे हैं जितना जितना हम नाम सिमरन करते हैं उतना उतना ही हमारा जो है मन एकाग्र होता है। कहते हैं जब भी हम नाम सिमरन के लिए बैठते हैं, क्या कारण है? मन हमारा 1 मिनट के अंदर ही उचाट होने लगता है, भागने लगता है। कह रहे हैं इसके पीछे 3 शत्रु जो हैं कार्य करते हैं। ये कौन से 3 शत्रु हैं? कह रहे हैं मल, विक्षेप और आवरण। कह रहे हैं जब भी हम बैठते हैं, कह रहे हैं जन्म जन्मांतरों की जो बातें हैं, मल है, वो हमारे सामने आने लगता है। मन हमारा डावाडोल होने लगता है। फिर कहते हैं विक्षेप, मन की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। कह रहे हैं मन इतना चंचल है कि 1 सेकंड भी नहीं बैठने देता। इधर की उधर, कभी कहीं ले जाएगा व्यापार करने, कभी कहीं घुमाने ले जाएगा। कह रहे हैं इतना बहुत ज्यादा चंचल है। फिर बताया आवरण। आवरण क्या है? कह रहे हमारे हम सब कुछ जानते हैं, पर हमने अपनी बुद्धि के ऊपर एक आवरण डाल रखा है। जानते हुए भी कि ये कार्य गलत है, ये कार्य हमको नहीं करना है, पर हमने उसको जानते हुए भी हमने उस पर आवरण का पर्दा डाल दिया। तभी तो मेरे गुरुदेव ने कई जगह अपने शब्दों में इस्तेमाल करा कि मूढ़ा प्रश्न नंबर 49 पर मेरे गुरुदेव से किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज जी मन को वश करने का तरीका क्या है? तो गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। क्या मेरे गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं? प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ पा रहा। यहां बात आ गई आवरण की। हम जानते हैं और जानकर भी हम अपने उस हालात को नहीं समझ पा रहे। का सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय न समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के प्राण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करो। सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। कह रहे हैं किसी सच्चे गुरु से इसकी हिदायत पूछो कि मन किस प्रकार से कंट्रोल में आएगा। कह रहे एक से इसको धारण से भी समझते हैं। कहने के एक सेठ जी थे और सेठरानी बहुत धर्म धर्म के कार्य में और परमार्थ में लगे हुए थे। तो वो खाना वाना बनाते थे, घर के कार्यवार करते थे। तो उन्होंने सोचा कोई हमें अच्छा सा नौकर मिल जाए ना, तो हम ये सब जो घर के कार्य वगैरह करते हैं, ये समय भी हम उस भक्ति में लगा दें। तो उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, मित्र। उनसे कहा भाई अगर हमें कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए तो हम ये जो समय हमारा नष्ट हो जाता है खाना पकाने में, बनाने में, साफ सफाई करने में, तो हम उसमें और थोड़ा सिमरन में बैठ पाएंगे। तो उनके मित्र ने उनको एक नौकर ला दिया। कहा ये नौकर बहुत अच्छा है, जो कहोगे आपका मानेगा कहना, और जब इस पर इसको खाली मत छोड़ना। जब इसे खाली छोड़ दोगे तो ये आपको भी खा जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। संत जो सेठ थे वो धर्म के कार्य पर चलने वाले थे, परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे। वो नौकर जो था 15-20 मिनट में कार्य करके फिर सेठ के सामने आ जाता कि भाई सेठ जी मुझे काम बताओ। सेठ जी ने फिर काम बता दिया, फिर करके आ गया 10-15 मिनट में, फिर बता दिया। तो सेठ जी ने सोचा भाई ये तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके आ जाता है, इसे अकेला तो छोड़ना नहीं है। सेठ जी ने अपने जो आंगन था, मैदान में एक बल्ली गड़वा दी, और बल्ली गड़वाने के बाद उस नौकर से कहा जब वो काम खत्म करके आए कि सेठ जी काम बताओ, उसने कहा इस बल्ली पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। तो वो यही करता रहा। यही हाल हमारा मन का है। जब हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये हमको चैन से नहीं बैठेगा। हमको हर वक्त उसको कुछ ना कुछ कार्य देते रहना चाहिए। वो कार्य कौन सा देना है?
कह रहे हैं परम पिता परमेश्वर के नाम की युक्ति उसको देनी है, जिससे कि मन हमारा उधर चल सके। फिर गुरुदेव से किसी ने पूछा, महाराज जी मन सत्यपरायण कैसे होता है? अब मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, प्रेमी जी भय से मन सत्यपरायण होता है। अगर हमें किसी चीज का डर ना हो ना, तो हमारा मन जो है 1 मिनट भी हमारे बस में ना रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी भय से मन सत्परायण होता है। इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक हमारे अंदर किसी चीज का भय नहीं होगा, तब तक हमारा मन सत्यपरायण नहीं होगा। गुरुदेव के दोहे में भी आता है, कितना सुंदर फरमाते हैं गुरुदेव मेरे, मौत विसारी बाबरे अचरज की ना कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नौन। कह रहे हैं मौत का डर हमको दिखाना है कि मौत विसारी की, हम तो सोचते हैं कि हमें मौत आएगी नहीं। कहने के गुरु का डर दें इसे। कहने के जब हम इसको इस प्रकार से मन को डराएंगे तो ये हमारा मन जो है सत्यपरायण होगा। फिर गुरुदेव से किसी ने प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जाता है? अब गुरुदेव क्या मेरे उत्तर दे रहे हैं, हाँ प्रेमी ये बड़ा जरूरी है, इसे अच्छी तरह समझो। मन को टिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? मन को टिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन टिकाने लग जाता है। मगर ये बात बहुत जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाना। ये हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मन को मुझे ठिकाने लगा के ही रहना है, नाम के साथ जोड़ के ही रहना है। तो कौन सी 4 बातें मेरे गुरुदेव ने बताई? कहा पहले निश्चय दुरुस्त, कि हमारा निश्चय सही होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए कि मुझे नाम के साथ अपने आप को जोड़ना ही जोड़ना है। फिर कहा रास्ता दुरुस्त, कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। फिर कहा गुरु दुरुस्त, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल क्या आडंबर रचा हुआ है, तो क्या हम उस धाम पे पहुंच सकते हैं? कह रहे हैं जब तक गुरु दुरुस्त नहीं तो मन हमारा कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर बताया कोशिश दुरुस्त, हर वक्त हमको एफर्ट्स करते रहना चाहिए कि मन को हमको किस प्रकार से एकाग्र करना है, किस प्रकार से नाम सिमरन में लगाना है। कह रहे हैं धीरे 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 ये मन जो है हमारा नाम के सिमरन की ओर बढ़ेगा। हम सत्संग में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कहने लगे अच्छी संगत। जब अच्छी संगत मिलती है तो मन हमारा क्या करता है? बुरी संगत छोड़ के अच्छे लोगों का साथ करने लग जाता है। जब अच्छे लोगों का साथ करने लग जाता है तो मन क्या होता है? धीरे 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 सेवा में जुड़ जाता है। जब सेवा में जुड़ता है तो सेवा के साथ साथ सत्सिमरन में जुड़ जाता है। जब मन सत्सिमरन में जुड़ जाएगा तो ये मन हमारा धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। समय इजाजत नहीं दे रहा, यहीं दास समाप्ति करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।